पहलगाम हमले के बाद नेहा सिंह राठौर का एक बयान आता है और उस बयान के बाद एक अलग चीज जो देखने को मिलती है कि अमूमन जो कवि हैं वो अपनी बातें रखते हैं, तमाम तरीके की बातें कहते हैं, लेकिन नेहा सिंह राठौर जो लगातार विवादित बयानों के घेरों में रहते हैं और पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से उन्होंने सवाल किए और वो सवाल केवल सोशल मीडिया पर उसकी जंग नहीं हुई बल्कि मामला पहुंचा पुलिस थाने पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नेहा सिंह राठौर पर जो एफआईआर हुई। एफआईआर दर्ज कराई थी अभय सिंह निर्भीक, जो कि एक कवि हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभय जी, ये जो आपने एफआईआर दर्ज कराई है, क्या सोच के आपने ये जो पूरा मामला आपने क्या सोचा कि नेहा सिंह राठौर का जो बयान आया उसके बाद आपने एफआईआर कर दी? बड़ा बवाल चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी भी कवि को, किसी भी साहित्यकार को, देश के प्रत्येक नागरिक को, पत्रकार को, सबको ये अधिकार है कि वो सत्ता से, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर सवाल करे। ये सबको अधिकार है। मैं भी सवाल करता हूं, मैं भी कवि हूं, मैं किसानों, बेरोजगारों के मुद्दे पर मैं भी सरकार से सवाल करता हूं। लेकिन जब देश कहीं ना कहीं युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो, संकट की परिस्थिति में हो, हमारे देश में एक बड़ा आतंकवादी हमला हो गया है पहलगाम में, पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है, यहां तक कि ओवैसी जी और कपिल सिब्बल जी, अभिषेक मनु सिंघवी जी, राहुल गांधी, सब लोग एक स्वर में स्वर मिलाकर देश की सरकार से कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप पाकिस्तान से इसका कड़े से कड़ा बदला लीजिए। देश की सत्ता के साथ ये लोग खड़े हुए हैं बिना किसी भेदभाव के। और ऐसी स्थिति में अगर हम कोई ऐसा बयान दें जिसका प्रयोग हमारा दुश्मन देश हमारे देश के खिलाफ करे, तो ये मेरी दृष्टि में ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नेहा सिंह राठौर जी ने यही किया। उन्होंने अपनी रोटी जो सोशल मीडिया पर सेकने के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जो टारगेट किया है, जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले को कटघरे में खड़ा किया है, इसका प्रयोग पाकिस्तान की मीडिया कर रही है। वो बता रही है, वहां पे वायरल किया जा रहा है कि हिंदुस्तान की बहादुर लड़की से सुनिए पहलगाम हमले की सच्चाई। ये क्या सेट करना चाहती हैं? मेरा ये आक्रोश है। आप साल भर आप बात कीजिए, लेकिन जब देश कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति में है तो हमें थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए, हमें कुछ दिन शांत रहना चाहिए। फिर आप आइए, वो बेरोजगारों के मुद्दे पर उनका ही वीडियो उन्हीं के ट्विटर हैंडल पर है। वो कह रहे हैं कि किस पर हम बात करें अगर इस पे बात ना करें। बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, चिकित्सा पे, ये सब विषय आउट ऑफ फैशन हो गए हैं। मतलब उनको फैशन वाले विषय चाहिए। देश की अस्मिता पर खिलवाड़ करके वो फैशन समझ रही है, ये फैशन है उनका। मैं एक सैनिक का बेटा हूं, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। मुझे नहीं अच्छा लगा, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिए गए संविधान में, कानून की शरण में गया और अब कानून उनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई करेगा। आपने जब एफआईआर करी तो उस पे नेहा सिंह राठौर का एक और ट्वीट निकलकर सामने आता है। इस पर उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि मेरे ऊपर एफआईआर हो गई है, होनी भी चाहिए। एक मामूली लड़की इतने बड़े लोकतंत्र में सवाल कैसे पूछ सकती है? लोकतंत्र का साइज तो देखो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भाई। फिर उन्होंने लिखा धन्यवाद और योगी आदित्यनाथ की आईडी को मेंशन किया, फिर लिखा धन्यवाद नरेंद्र मोदी। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से शर्मा जी, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं इस बात को कि इसमें अब मैं एक बात फिर थोड़ा सा मैं और दूर से लेके आना चाहता हूं। नेहा सिंह राठौर जी कभी भी, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, राजस्थान में है, अन्य जगहों पर है, वहां कभी भी जाकर वहां की सत्ता से कोई सवाल नहीं करती। यहां तक कि पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी घटना हुई है हिंदुओं के साथ, उस विषय पर इन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाया और वहां की सरकार से कोई प्रश्न नहीं किया। केरल में जाकर उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया। उनको सिर्फ मोदी और योगी को इसलिए टारगेट करना है कि इस समय देश और विश्व की राजनीति में ये दोनों बड़े नाम हैं। इनको जब मैं टारगेट करूंगी तो मुझे टीआरपी मिलेगी, और ये टीआरपी के लिए ये सारा काम करती हैं। इसमें योगी मोदी क्या है, भाजपा के किसी बूथ अध्यक्ष और एक सामान्य कार्यकर्ता तक को नहीं पता था कि एक सामान्य नागरिक, एक सामान्य कवि अभय सिंह निर्भीक ये निर्णय लेने चले गए। मैं स्वयं अपने मन से गया हूं। इसमें कोई किसी से मैंने ना तो कोई बात की ना कोई चर्चा की। लेकिन अब क्या, उनको तो टीआरपी योगी मोदी से चाहिए। योगी मोदी को टारगेट करेंगी, उनकी टीआरपी बढ़ेगी। वो टीआरपी बढ़ा रही है, अपना बढ़ाएं, उनको बधाई इसके लिए। अगर देश की अस्मिता से खेल के, देश की अस्मिता पर आंच लगाते हुए
हम देश के मान और सम्मान को चोट पहुंचाकर अपनी टीआरपी बढ़ाएं, तो मुझे लगता है कि हम शर्म करनी चाहिए, हमें शर्म से डूब मरना चाहिए। अभय सिंह जी, जो आपने एफआईआर दर्ज कराई, उसमें क्या है, कुछ इन ब्रीफ हमें बताएंगे आप? क्योंकि खबरें तो तमाम तरीके की चल रही हैं, पर आपने क्या सोच के उसमें क्या क्या लिखा होगा? उसमें मैंने इन्हीं मुद्दों को उठाया। उन्होंने जो एक तरह से एक विषय उठाया ये भी कि उनके ही ट्विटर हैंडल पर आया कि जब इस पहली बात तो जो पहलगाम हमले पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाए, हमले में मारे गए लोगों के ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाए कि जब लोग मर गए तो उन्होंने कैसे ये बता दिया मरने के पहले की बात कि हमसे आतंकवादियों ने हमारा धर्म पूछा था। मतलब उनको उस रोती हुई नौजवान विधवा की चीख नहीं सुनाई दी, जिसने चीख चीख कर बताया कि मेरे पति को मेरा धर्म पूछकर गोली मार दी गई। एक की 7 दिन पहले शादी हुई थी, एक जो नेवल अफसर थे उनकी 2 महीने पहले शादी हुई थी। उन बच्चों की चीखें इनको नहीं सुनाई दी, जो बच्चे इस बात को रोते हुए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक बच्चा बता रहा कि हाँ हमारे साथ ऐसा किया गया। वो इस पर भी राजनीति करेंगी, मरने वालों पर वो राजनीति कर रही है, प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं जो निर्दोष मारे गए हैं। हद हो गई है उनकी इस सोच पर। एक तो ये विषय है हमारा उस एफआईआर में। दूसरा, जो इन सब इनके इस तरह के जो ट्विटर हैंडल के माध्यम से जिस तरह से देश में एक अराजकता का, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का, एक उनके द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाने का भी कार्य किया जा रहा है। जब इस समय पूरा देश राष्ट्रवाद की ज्वाला के साथ देश की सरकार से मांग कर रहा है कि आप इस हमले का बड़े से बड़ा बदला लीजिए, ऐसी स्थिति में वो अपनी राजनीति की रोटियां सेक रही हैं, अपनी टीआरपी की रोटी सेक रही हैं। उसी के खिलाफ मेरी ये एप्लीकेशन है और उस पर एफआईआर दर्ज हुई है लखनऊ के हजरतगंज थाने में। हजरतगंज की बात आ गई है, बगल में ही सपा कार्यालय भी है, वहां पर अखिलेश यादव ने नेहा सिंह राठौड़ का वीडियो चलाया और उसके बाद आपने जो एफआईआर दर्ज कराई उस पे नेहा सिंह राठौड़ ने कहा कि मेरे अकाउंट में 500 रुपए है, वकील कहां से आएगा? इन तमाम चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? अखिलेश यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेहा राठौड़ का वीडियो चलाना, इस पर पहले बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, नेहा राठौड़ मुझे जो लग रहा है, और मुझे क्या पूरे देश को समाज पूरा बोल रहा है कि नेहा सिंह राठौड़ जिस तरह से पाकिस्तान में भारत के खिलाफ एक खिलौने की तरह प्रयोग की जा रही है, भारत के खिलाफ उनको एक हथियार बनाकर प्रयोग किया जा रहा है, उसी तरह वो यहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के लिए स्लीपर सेल की तरह, उनके एजेंट की तरह काम कर रही हैं। ये पूरी दुनिया, पूरा समाज, पूरा देश जानता है। तो जब वो समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रही हैं तो समाजवादी पार्टी तो उनका सहयोग करेगी ही, उनके वीडियो भी चलाएगी, उन्हें फंडिंग भी करेगी, उन्हें वकील भी उपलब्ध कराएगी, उनकी सारी सुविधाएं समाजवादी पार्टी उठाएगी, उनको जो भी समस्याएं आएंगी। अभय जी, ये जो बहुत निंदनीय है अगर अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अस्मिता के इस विषय पर, और जब देश युद्ध के कहीं ना कहीं करीब खड़ा है, ऐसी स्थिति में अगर अखिलेश यादव जी इस तरह के किसी भी व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा वो कुछ दिन वो भी सब्र करें, उसके बाद समर्थन करें, उसके बाद इस तरह की बातें करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपने जो एफआईआर दर्ज कराई अभय जी, इसके बाद उन्होंने बोला कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो वकील के लिए वो हायर शर्मा कर जी, पाएं। मैं अंबेडकर नगर जनपद का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश के, जो अयोध्या के निकट है, और अंबेडकर नगर जनपद में मेरा गांव है। मेरे गांव से 30 किलोमीटर दूर इनकी ससुराल है। मैं इनके पूरे परिवार को जानता हूं। ये सिर्फ इनका यह भी एक मीडिया में, सोशल मीडिया पर अपनी टीआरपी और सिंपैथी गेन करने का एक स्टंट मात्र है, और ऐसा कुछ नहीं है। वो जिस तरह से लग्जरी लाइफ जी रही हैं, जिस तरह से अच्छी गाड़ी में घूम रही हैं, वो 519 रुपए से नहीं संभव है कि उनके अकाउंट में। और उन्होंने, लेकिन उसको मैं क्लियर करूंगा, मैं अभी पहली बार मेरे मन में किसी चैनल पर यह बात आई है, उन्होंने बताया कि मेरे फला बैंक के अकाउंट में 519 है। जब फला बैंक में 519 है, थोड़ा फला में कितने ये भी बता देती तो अच्छा था। इस पर भी गौर करना चाहिए, मुझे लगता है। अभय जी, एक चर्चा और चल रही है, मैं पढ़ भी रहा था कि कई लोगों ने बोला, और आपका भी एक कहीं स्टेटमेंट मैंने पढ़ा कि नेहा सिंह राठौड़ को कवित्री नहीं माना जाना चाहिए, वो नहीं मानते हैं। क्या कहना चाहेंगे आपके? क्या बिल्कुल वो कवित्री नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उनको एक पंक्ति लिखने की तमीज नहीं है, और ना तो गाने का सलीका है। उनके पास गाने की कला भी नहीं है, लिखने की भी कला नहीं है, लिखने का भी कोई ज्ञान नहीं। सतही बातें करती हैं, और सतही बातें करके
पूरे देश में समाज में वायरल होने का उनका प्रयास रहता है कि कुछ ऐसी बात करिए जिसमें विवाद हो और विवादों में रह के वो वायरल हो, यही उनका फंडा है और कुछ नहीं है। मैं नहीं उनको कवित्री मानता, और मैं क्या देश का कोई भी कभी उनको कवित्री नहीं मानता। उनके अपने घर के लोग भी शायद जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो भी नहीं मानेंगे। अभय जी, एक जरूरी बात अभी आपने बीच में बोली कि समाजवादी पार्टी के स्लीपर सेल की तरह वो काम कर रही है उनके लिए नेहा सिंह राठौर, और ये आरोप भी लगते हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है नेहा सिंह राठौर को समर्थन देती है, और नेहा सिंह राठौर जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए कुछ ना कुछ इस तरीके की बातें करती रहती है। ये आरोप लगते आए हैं, आपके क्या विचार है? क्या वाकई कुछ ऐसा है या फिर ये सब हवा हवाई बातें? क्या लगता है आपको? देखिए, कुछ तो सच्चाई है, वरना समाज में ऐसे ही लोग कोई बात नहीं कहते हैं। कुछ तो सच्चाई जरूर है, और ये जब तह तक जाएंगे और आने वाले समय में अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। आने वाले समय में स्पष्ट होगा। कुछ क्या, बहुत हद तक इस बात में सच्चाई है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा समाज कह रहा है, पूरा देश कह रहा है। इसमें कोई मेरा व्यक्तिगत बयान नहीं है। वो जिस तरह से समाजवादी पार्टी कार्यालय में उनका समर्थन किया जा रहा है, तो इससे हम और क्या कयास लगा सकते हैं और क्या हम सोच सकते हैं? इसका तो परिणाम यही निकल के आता है। इसमें और कुछ बोलने और बताने के लिए बचा ही नहीं है सर। आपने एक बात और कही थी अभय जी कि कवि और पत्रकार, देश में पत्रकार को मैं थोड़ा सा कवि से थोड़ा सा पहले रखूंगा, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। बिल्कुल। हम लोगों को एक छूट होती है कि अपनी बातों को निर्भीकता से सामने रखना। तो नेहा सिंह राठौर, जो कि एक कवित्री के तौर पर देश में जानी जाती है, चर्चित भी रहती हैं, तो उन्होंने जो सवाल पूछे, तो उन सवालों से क्या वाकई खलबली, मतलब जो जिस तरीके का मामला निकल कर आया है कि आपने FIR दर्ज करा दी, तो कवि है वो सवाल उठा सकती है, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैंने ये बात पहले ही कही कि हम सवाल उठा सकते हैं, हमें सवाल उठाना चाहिए। मैं भी सवाल उठाता हूं, मैं अपनी 4 पंक्तियां सुनाता हूं। अभी 10 दिन पहले मैं 3-4 कवि सम्मेलनों में पढ़ के आया हूं। पूछ रहा हूं CM के संग सभी जिलों के DM से, प्रश्न है मेरा दिल्ली की कुर्सी पर बैठे PM से, भ्रष्ट दलालों से सत्ता में साझेदारी किसकी है और किसानों की मृत्यु की जिम्मेदारी किसकी है? ये कविताएं मैं पढ़ता हूं, लेकिन आज मैं जो कविता पढ़ रहा हूं वो भी सुनाता हूं आपको। 4 पंक्तियां मैं आपके चैनल के माध्यम से और भी सुनाता हूं। पाकिस्तान के लिए इस समय जो देश की परिस्थिति है, हमें देश के सैनिकों का, देश की सेना का, देश के नागरिकों का, देश की सत्ता का हमें मनोबल बढ़ाना चाहिए ऐसी परिस्थिति में, ना कि हम उनका मजाक बनाएं। ये हम एक सामान्य नागरिक होने के नाते सब हमारी भी जिम्मेदारी है। मैं 4 पंक्तियां मैं अपनी और सुनाता हूं आपको, जो इन दिनों मैंने पाकिस्तान के लिए लिखी हैं, जो आवश्यक है इस समय। कि बुद्ध की भाषा में हमने तुमको समझाया बहुत था, स्वयं आगे बढ़ सदा ही तुमको दुलराया बहुत था, पाप की नदिया में अपना पैर हम रखते नहीं, हम पुजारी शांति के हैं बैर हम रखते नहीं। विश्व पूरा जानता हम युद्ध के आदि नहीं, शक्तिशाली हम बहुत है किंतु उन्मादी नहीं, आग में आतंक के तुम झोंकते संसार को, भूल बैठे हो मियां तुम इंदिरा की मार को, याद कर इतिहास अपना देख ले तू फिर से दर्पण, तुमने रो रो कर किया चरणों में भारत के समर्पण, आंख के आगे तुम्हारे मृत्यु की छाया घनी थी, तब मुशर्रफ पर अटल की त्योरियां तिरछी तनी थी, हम बलूचिस्तान को भी छीनने से ना डरेंगे और अब मोदी तुम्हारे फन पे चढ़ तांडव करेंगे। कविता, अब इस समय इस कविता की आवश्यकता है, ना कि हम देश की सरकार का मनोबल गिराएं, हम देश की सरकार का, भारत का कहीं ना कहीं मान सम्मान में, उसके मान सम्मान में चोट पहुंचाएं अपने दुश्मन देश द्वारा। अभय सिंह जी, आप मुझे बताइए, कोई भी राष्ट्रभक्त पत्रकार, जो जिम्मेदार पत्रकार है, किसी भी एक पत्रकार को बताइए जो इस समय इस विषय पर सरकार की आलोचना कर रहा हो, या सरकार से इस विषय पर कोई पत्रकार बताइए। पत्रकार एक, आपने भी कहा और मैं कहता हूं, मैं पत्रकार, पूरा देश, पूरी दुनिया कहती, पत्रकार हमारे समाज का, हमारे देश का चौथा स्तंभ है। आज पूरा पत्रकार जगत, पत्रकारिता के लोग जिस तरह से देश के इस मान सम्मान के साथ खड़े हैं, यही हमारा धर्म होना चाहिए। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। एक अंतिम सवाल अभय जी मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, इसी FIR से जुड़ा हुआ ही, क्या मांग कर रहे हैं सजा की? कैसी सजा मिलनी चाहिए नेहा सिंह राठौर को? किस तरीके के? देखिए, मैंने शर्मा जी, मैंने एक एप्लीकेशन दिया, जो मेरे मन में विचार आए उसको ड्राफ्ट करके मैंने दिया थाने में। उसके आधार पर जो धाराएं बन सकती थी वो पुलिस ने उनके ऊपर FIR में दर्ज की हैं। इसके बाद आगे का जो भी काम है वो माननीय न्यायालय को करना है।
न्यायालय इसमें जो भी उन्हें सजा देगा वो न्यायालय को तय करना। ये मैं नहीं कह सकता कि उसमें क्या सजा दे क्या ना दे, लेकिन मेरा सिर्फ एक कहना है, मेरी एक बात है कि हमें, चाहे वो मैं हूं, चाहे नेहा सिंह राठौर जी हो, चाहे देश का कोई भी व्यक्ति नागरिक हो, किसी को भी देश के इस संकट काल में कोई अभी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिसका प्रयोग हथियार बनाकर हमारा दुश्मन देश हमारे ऊपर करे। मेरा यही निवेदन है, और मेरी कोई उनसे व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं हर चैनल पे, मेरी कोई व्यक्तिगत उनसे दुश्मनी नहीं है। जब राष्ट्र की अस्मिता की बात आई, राष्ट्र का हमारे मजाक बनाया गया, तब मुझे कष्ट हुआ और मैंने तब ये कदम उठाया और एफआईआर दर्ज कराई। कवि समाज में भी इस चीज को लेकर क्या रोष है जो नेहा सिंह राठौर का ये बयान निकल कर आया? बिल्कुल, हमारे सभी कवियों का मुझे साथ मिल रहा है और सभी कवि हमारे साथ खड़े हुए हैं। कवि समाज में भी पूरी तरह से बहुत बड़ा रोष है, बहुत रोष है, सारे कवियों में रोष है। देश के सभी कवियों ने इसका विरोध किया है, इनकी इस हरकत का, और देश के सभी कवि आज राष्ट्र की इस अस्मिता के लिए मेरे साथ खड़े हुए हैं। मैं अपने सभी कवियों को भी बहुत धन्यवाद देता हूं, और देश की जनता जो मेरे साथ खड़ी है, मैं उन सब का धन्यवाद देता हूं। देश के जितने न्यूज चैनल मेरी बात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, मैं उन सब का धन्यवाद देता हूं। मैं आपका भी बहुत आभारी हूं, आपने अपना समय मुझे दिया और मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित किया है। अभय सिंह जी, आप एक चर्चित कवि में हैं और आपके नाम के आगे जो है निर्भीक लिखा है। बड़ी निर्भीकता से आपने सारे सवालों का जवाब भी दिया है। आज वही समय है भारत के लिए भी कि बड़े निर्भीकता के साथ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। बिल्कुल कुछ बिल्कुल बिल्कुल। 4 लाइनें कोई आप जो हमें सुनाना चाहें और पाकिस्तान को कोई संदेश देना चाहें अपनी कविता के माध्यम से? मैंने संदेश दिया, मैं कुछ और पंक्तियां रखता हूं कि कुछ नई पंक्तियां हैं, मैं आप तक पहुंचाता हूं कि बुद्ध की भाषा, नई क्षमा चाहता हूं मुझे वहां तक पहुंचने में। कोट के ऊपर लाल गुलाबों वाले दिन अब चले गए, अंदर जितनी चीख दबी थी उतना हमने चीख लिया, दुश्मन को उसकी भाषा में उत्तर देना सीख लिया, इस नापाक पड़ोसी के घर तोड़ के हम दीवार गए, पुलवामा का बदला लेने बेटे सीमा पार गए, भारत भूखा नक्शा पूरा करने की तैयारी है पहलगाम के बाद। पुलवामा का बदला लेने बेटे सीमा पार गए, भारत भूखा नक्शा पूरा करने की तैयारी है, 370 हटा दिया, अब पीओके की बारी है। इस समय देश की इस परिस्थिति में, जो इस समय वर्तमान में जो माहौल है, हम पीओके तक पहुंचे, हम पीओके भी अपने पास लेकर आए। मैं यही देश की सरकार से मैं भी डिमांड करता हूं, मैं मांग करता हूं, और देश की जनता उनके साथ खड़ी है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। बिल्कुल अभय जी, शानदार बातचीत हमारे बीच में रही। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है भारत सरकार से कि वो पाकिस्तान को इस पहलगाम हमले का मुंहतोड़ जवाब देगी। और आपने बड़ी निर्भीकता से अपनी बातें रखी, और नेहा सिंह राठौर पर जो चर्चा चल रही थी उसमें आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका आभार। दोबारा किसी नए मुद्दे के साथ अभय जी आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। फिलहाल बिल्कुल, मेरा सौभाग्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।